हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी 5th सेम बोटनी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट आती है हमारी, तो उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसपिरेशन, और ठीक है, और ट्रांसपिरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ और होगा ये। और इसका है थर्ड टॉपिक हमारा गिल्टिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फाइलम सैप, ये जो है इसमें ट्रांसपिरेशन और गिल्टिंग एक्सपेरिमेंट जो है हमारा लॉन्ग्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट क्रीप साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और पायरुवेट एरोबिक एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रीप साइकिल ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलेगी ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है, 7 to 8 वाले में भी आ सकता है, ठीक है। तो स्किप ना करें। यूनिट 4 में आपकी आएगी C3 और C4 साइकिल, ठीक है, जिसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आती है हमारी ग्लाइकोसेट साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 बनते हैं हमारे ज़्यादातर, ठीक है। इसमें 5th यूनिट में आती है आपकी यूक्सिन के रोल, यूक्सिन की कैसे क्या रोल होता है, और भी हैं इम्पॉर्टेंट जितने भी हार्मोन्स प्लांट से रिलीज़ होते हैं, गिबरेलिन वगैरह और सब हैं, पर यूक्सिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है हमारा दूसरा टॉपिक इथाइलिन, इथाइलिन के बारे में पूछ सकते हैं, और डोरमेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनिट 6 में आपके आती है कार्बोहाइड्रेट रोल, जो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन और रोल आप बता सकते हैं, मोनोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, इन तीनों के क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, और ये जो है शॉर्ट में आएगा, 7 to 8 में आएगा, ओके। और लिपिड के आपको शॉर्ट में भी दे सकते हैं, और 7 to 8 में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डिफ़ाइन भी पूछ सकते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ के जाएँ, इनके बारे में एग्जाम्पल भी पढ़ के जाएँ, ओके। ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में। यूनिट 7 में आपका आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, उसका डायग्राम, सब चीज़ करके जाएँ। डीएनए की पूरा एक पैराग्राफ तो अच्छे से पढ़ के जाएँ। और आपके यूनिट 8 में आता है एंजाइम, एंजाइम की मैकेनिज्म और एंजाइम का एक्शन, ये सारा आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। तो ये आपकी यूनिट 8 तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। आप इन्हें स्किप ना करके जाएं। सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ओके, बाय।